Hello everyone, welcome to the Precious World. Here we come with another question, same exercise 6.2 from Advanced Engineering Mathematics 10th edition. सबसे पहले हम जो प्रीवियस स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सबसे पहले हम लैप्लास को सेपरेट करेंगे। लैप्लास मैंने दोनों तरफ लैप्लास लिया, जो भी मेरे पास क्वेश्चन था उसकी दोनों साइड पे हमने लैप्लास ले लिया। अब सेकंड स्टेप इसका जो होगा वो हम लैप्लास को सेपरेट करेंगे। अब हमने लैप्लास को सेपरेट कर दिया है, हर एक फंक्शन के साथ हमने लैप्लास को सेपरेट किया। अब इसी तरह जैसे हमने देखा है कि जब डबल डेरिवेटिव हो उसका कैसे लैप्लास फाइंड करते हैं उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जिस तरह करवाया था ना, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें आप अगर हमने डबल डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू n की 2, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पर n की जगह, जैसे ये n है, यहाँ पर हमारे पास डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पर n की जगह हम 2 पुट करेंगे, s की पावर 2 आ जाएगी। इस तरह लैप्लास f ऑफ t की जगह हम कैपिटल Y ऑफ s लिख देंगे, माइनस एस n माइनस वन, n क्या है 2 माइनस वन करेंगे तो s की पावर 1 ही आएगी, साथ में f ऑफ 0 यानी कि y ऑफ 0। अगर इसको और एक्सटेंड करें, इससे अगली जो वैल्यू होगी वो होगी s n माइनस 2 यानी कि n माइनस वन n माइनस 2, साथ में f जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऑफ 0। यहाँ इसी तरह जब मैंने s यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 0, s की जगह जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई है। जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो इक्वल होता है 1। यहाँ पर मेरे पास y डेरिवेटिव ऑफ 0 आ जाएगा, प्लस 9 प्लस हमारे पास प्लस 9 y ऑफ s इज इक्वल टू 10 लैप्लास ऑफ e माइनस टी। इसका लैप्लास कैसे आएगा? जैसे हमारे पास लैप्लास ई ए टी इक्वल है 1 ओवर s माइनस ए। s माइनस ए होगा तो हमारे पास पावर में ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या है, इसको e माइनस टी, जब माइनस होगा यहाँ पर a की जगह अगर हम माइनस लिख दें 1 ओवर s माइनस ए की जगह मैंने -1 लिख दिया तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 ओवर s प्लस 1। इस तरह अगर हमने लैप्लास ऑफ e माइनस टी फाइंड करना है तो वो हमारे पास 1 ओवर s प्लस 1 ही आएगा। तो हमने जब इसका लैप्लास लिया तो हमारे पास 1 ओवर s प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे बाउंड्री कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमें दी हुई हैं। यहाँ पर हमने जहाँ आपको y ऑफ 0 नज़र आ रहा है वहाँ पर भी 0 लिख देना है, जहाँ y डेरिवेटिव ऑफ 0 नज़र आ रहा है वहाँ पर भी 0 लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s2 y ऑफ s। यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 करेंगे ये भी सारी टर्म 0 हो गई, प्लस 9 y ऑफ s इज इक्वल टू 10 ओवर s प्लस 1। ये एज इट इज़ आ रहा है। फिर अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ से y ऑफ s को हम कॉमन लेंगे। y ऑफ s को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, s स्क्वेयर प्लस 9 ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये एज इट इज़ आ रहा। अब हम क्योंकि y ऑफ s को सेपरेट करना चाहते हैं, फिर ही हम y ऑफ s की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करेंगे। तो इसलिए s स्क्वेयर प्लस 9 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा ये। अब जैसे ही ये टर्म बन गई तो अब हमने क्या करना होता है, ये इस टर्म ऐसे ही जब हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस में भी जब ऐसे हुआ था तो हमने इसको सोल्व किया था बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में भी इसको ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि ये लीनियर हमारे पास टर्म है तो इसलिए हम इसके लिए सिर्फ एक कांस्टेंट को यूज़ करें। लेकिन जो सेकंड टर्म है अगर हम इसको देखें तो ये लीनियर नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक है। इसमें जो इनर टर्म्स हैं उनका स्क्वायर आ रहा है तो ये लीनियर तो नहीं है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 कांस्टेंट्स को यूज़ करना है, बी एस प्लस सी, 2 कांस्टेंट कोई भी हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करना है, अब उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ये जो इसके नीचे जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस टर्म के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ। जब हम s प्लस 1 और s स्क्वेयर प्लस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 आ जाएगा।
जब यही दोनों टर्म्स को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो s प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और a के साथ जो टर्म आएगी वो आएगी s² प्लस 9। इसी तरह अगर मैं सेकेंड टर्म के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो s² प्लस 9 कैंसिल आउट होगा और s प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे पास इस तरह हो गया। फिर हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी सिंपली। as² प्लस 9a प्लस bs को सबसे पहले bs को s के साथ किया, bs² प्लस bs 1 के साथ किया, फिर इसी तरह c को s के साथ किया और फिर c को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन की। सिंपली इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई करके इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो s2 s के कोएफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करना है और कांस्टेंट को भी कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको s2 वाली कोई टर्म नहीं दिख रही तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। यहाँ पर हमें कौन कौन सी टर्म्स नज़र आ रही हैं जिसके साथ s² है, a और b। सिर्फ और सिर्फ उनके हमने कोएफिशिएंट्स को लिखना है और उनको कंपेयर करना है, a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस b को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस b। यानी कि इसको अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ, मैंने a फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ b। अगर मुझे b की वैल्यू पता लग जाएगी तो मुझे a की भी लग जाएगी। अगर मुझे पहले a की लग जाएगी तो b भी मुझे ऑलरेडी पता लग जाएगा। इसी तरह अब मैंने अगर s के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, यहाँ पर हमें कोई s की टर्म नज़र नहीं आ रही तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 0। राइट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो s वाली टर्म्स, एक ये है b जिसके साथ s लिखा है और एक c है जिसके साथ हमारे पास s लिखा है। इसका आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी। अगर हमारे पास दो कांस्टेंट एट अ टाइम आ जाएं तो हम उनको नहीं कर सकते सॉल्व, हम उनकी वैल्यूज नहीं बता सकते क्योंकि अगर हमें दोनों ही नहीं पता, एक अगर b का पता हो, अगर आप मुझे कहें कि b 10 है तो मैं c फाइंड करके दिखा देती हूँ आपको। लेकिन अगर b और c दोनों ही नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हम एक को दूसरे की टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। जैसे b को मैंने इन टर्म्स ऑफ c उसका आंसर लिख दिया। अब मुझे b पता लग जाएगा, a पता लगेगा तो b भी ऑलरेडी, b पता लगेगा तो c भी पता लग जाएगा। इस तरह हम इन टर्म्स ऑफ अदर कांस्टेंट हमने इसको फाइंड कर लिया। अब कांस्टेंट को कंपेयर करना है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 10 और यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास 9a प्लस c। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट को इसी तरह लिख दिया। अब देखें a को जो है वो कंपेयर, a को a की जगह पर हम यहाँ पर a जो है वो मेरे पास था माइनस b और माइनस b किसके इक्वल है, यानी कि a जो है उसकी जगह पे अगर ये 9a है ना तो मैं 9a, तो इधर हम 9a की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस b लिख दिया। अब सेकंड पे हमने ये भी देखा है कि b की जगह पर माइनस c भी लिख सकते हैं। ये माइनस ऐसे लिखते हैं और b को हम माइनस c लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा 9c। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर 9c लिख दिया। इसलिए लिखा है इनके लिए, अगर मैं b लिखती तो मुझे कोई a b c में से कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू मालूम ना हो पाती। इस वजह से कि मुझे a की वैल्यू फाइंड कर लूँ मैं, इस वजह से हमने यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ c फाइंड किया 9c। अब 9c यहाँ पर आ गया, ये मैंने बताया कैसे है, प्लस c 9 प्लस 1c, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10c। इससे हम c फाइंड कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 1। c फाइंड किया है, अब हमें बाकी भी ऑलरेडी पता लग जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस c, यानी कि b जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1। a इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि a हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। इस तरह से अब हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन इसकी सॉल्व की थी, वहाँ पर जो जैसे लिखा था वहाँ पर हमने a b और c की वैल्यू को पुट किया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या थी -1 और s साथ लिख दिया प्लस c की वैल्यू क्या थी हमारे पास +1। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसको क्या करना है, क्योंकि अब मैंने इसका बताना है इन्वर्स लैप्लास लेना है, तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स लग रही है। हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको सेपरेट करते हैं, यानी कि -s/s² प्लस 9 सेपरेट किया, प्लस दरमियान में 1/s² प्लस 9 इसको सेपरेट कर लिया। अब मैंने क्या, अब हमने जो लास्ट स्टेप है उसमें हम यही करते हैं। ये मेरे पास लेप्लास, अभी इसका लेप्लास y(t) लिखा हुआ है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम इसका इन्वर्स लेप्लास लेंगे। तो इन्वर्स लेप्लास हम बोथ साइड पे लेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका क्या आंसर आता है। टेकिंग लेप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। इसी तरह मैंने इसका जब लेप्लास इन्वर्स फाइंड किया, ये y(t) ही आ जाएगा।
लेप्लास ऑफ इन्वर्स वाई ऑफ एस प्लस वन, सबके साथ इन टर्म्स के साथ लेप्लास ऑफ इन्वर्स हमने सेपरेट किया। जैसे हम लेप्लास को करते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में, 1/s+1, ये किस तरह से e माइनस टी आ गया। मेरे प्रीवियस वीडियो में, तकरीबन हर वीडियो में मैंने इसका बताया था कि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो वो उसकी क्लियर हो जाए। E80 इज़ इक्वल टू 1/s माइनस ए। यहाँ पर s+1 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, s माइनस माइनस 1। तो a को हम इस तरह लिखते हैं ना, लेप्लास e पावर 80 इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। इस टर्म को मैंने इस तरह से लिख लिया s माइनस ए की फॉर्म में। तो अगर मैं इसका इन्वर्स लेप्लास, यानी कि यहाँ से यहाँ पर अगर हम शिफ्ट होना चाहें, लेप्लास इन्वर्स लेप्लास में अगर मैं देखूँ तो इसका आ जाएगा e माइनस टी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ इसका इन्वर्स लेप्लास लेके यही लिखा है। अब जब इसकी बात आती है s/s²+9, सबसे पहले हमें देखना, हम सोचेंगे कि हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन किए तो ये किसका लेप्लास था जो इस तरह इस शेप में आ रहा। तो हम इसका हमें पता लगता है कोस का था, कोस 80 इज इक्वल s/s² + a² था। तो अब यहाँ पर मैं कोस 80, यहाँ पर कोस 80 तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, e की जगह यानी कि क्या आएगा, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले s ऐसे ही, यहाँ पर s² है प्लस यहाँ पर a का स्क्वायर है, यानी कि 3 का भी अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो ये किसका कोस बन जाएगा, कोस 80। a लिखना है तो 3, कोस 3t। तो यहाँ पर कोस 3t लिख दिया। अब जो ये वाली जो टर्म है, इसका जो इसको किस तरह से करना है, अब जैसे ये है लेप्लास इन्वर्स 1/s² + 9, ना तो ये मेरे पास लेप्लास ऑफ E80 का आंसर आता है, ना ही ये मेरे पास कोस का आंसर आ रहा है, क्योंकि ये कोस का अगर आंसर होता तो यहाँ पर हमें ऊपर s भी मिलता, यहाँ पर जैसे s था, यहाँ पर s भी नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये साइन का बना सकते हैं। हम इसको साइन का हम कैसे इसको बना सकते हैं, साइन 80, लेप्लास ऑफ साइन 80 हमारे पास होता है a/s² + a²। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर a सबसे पहले तो लिखते हैं s² + a, यहाँ पर क्या है 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर ऊपर मुझे a चाहिए, यानी कि ऊपर मुझे 3 चाहिए, लेकिन ऊपर तो 1 है, यानी कि 3 हमारे पास ऊपर नहीं है, ऊपर हमारे पास 3 नहीं है। तो 3 नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी कर लेंगे। अब ये जो है मेरे पास, अब ये बन गया है साइन ऑफ 3t, साइन ऑफ 3t का इन्वर्स लेप्लास हो गया, और साथ में ये 1/3, ये 1/3 एज इट इज़ लिखते हैं, क्योंकि लिए हमने इसको साइन 3t बनाने के लिए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था 3 के साथ भी, और डिवाइड भी किया था 3 के साथ। आज हमने जो किया है, 4th क्वेश्चन को आज हमने किया है, डिस्कस किया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द ईजीएस्ट वे, इन द बेस्ट वे।